Namaste everyone, my name is Shrental and welcome to my channel Consulting Homeopathy, a pathy free of side effects. आज की इस वीडियो के लिए मैंने सोचा कि मैं आपको अनाटमी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। बिफोर स्टार्टिंग कि मैं अनाटमी का कोई भी हमारा टॉपिक बताऊँ, कोई भी कुछ भी उसके बारे में बताऊँ, उसके बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक्स क्लियर होना। जब तक आप अनाटमी का बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे ना, आपको आगे कुछ नहीं क्लियर होगा। बिकॉज अनाटमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे सारे मेडिसिन सिस्टम के लिए, सिर्फ होम्योपैथी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एलोपैथी, फॉर आयुर्वेदा, फॉर आइसोपैथी, एनी अदर पैथी के लिए भी अनाटमी और फिजियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अनाटमी हमें बताती है कि कैसे हमारी बॉडी जो हेड से टो तक है वो कैसे अलाइंड है, और फिजियोलॉजी हमें बताती है कि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कैसे करती है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि नॉर्मली फंक्शन बॉडी में कैसे होता है या नॉर्मली बॉडी कैसे बनी है, तब तक हम ये कैसे जान लेंगे कि अगर कोई डिजीज हो गई तो उसको हम ट्रीट कैसे करें, राइट। सिर्फ क्या होता है, फर्क यहाँ पे आता है, जब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हर पैथी के अकॉर्डिंगली उसके बारे में हमें कितना पढ़ना है वो चीज़ डिफर कर जाती है। जैसे एलोपैथी में हमें ये चीज़ तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ना पड़ेगा। होम्योपैथी आयुर्वेदा में अगर हम इतना भी जान लेंगे इसके बारे में तो रिटन एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे। पर सिर्फ रिटन क्लियर करना हमारा पर्पस नहीं है ना, हमारा मेन पर्पस क्या है, ट्रीट करना। तो आपको नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको रिटन एग्जाम्स भी कैसे पास करना है वो भी बताऊंगी, प्लस उसके साइड वेज जो आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, ताकि आप कोई चीज़ मिस मत करो। तो हम वापस आते हैं अनाटमी में। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत बेसिक अनाटमी बताऊंगी, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और पोजिशंस क्लियर करूंगी। उसमें क्या है, अनाटमी, एना प्लस टोमी। एना मीन्स बॉडी एंड टोमी मीन्स टू कट। The study of body by cutting it down is known as anatomy. Anaplastomie, anatomy. तो बेसिक डेफिनेशन अनाटमी वर्ड की आपको क्लियर होनी चाहिए। द स्टडी ऑफ बॉडी बाय कटिंग इट डाउन, एना मीन्स बॉडी एंड टोमी मीन्स टू कट। ठीक है, अनाटमी क्लियर हुआ। अब इसके अंदर क्या हमें पढ़ना क्या क्या होता है, इसके अंदर हमारा स्केलेटन आ जाता है, हमारी मसल्स आ जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स, फ्लो, नर्व्स, सब कुछ इसके अंदर आता है हमारा। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है ना कि आप बहुत आराम से लर्न कर लोगे। सिर्फ आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। जैसे आप कनेक्शन बनाते चले जाओगे ना, आपको हर चीज़ टिप्स पे होगी अनाटमी की, एंड ये कनेक्शन मैं आपको खुद बनवाना सिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियोस को रेगुलरली देखना, आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम बहुत बेसिक टर्म से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 टर्म्स, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। अब मैंने क्या टर्म्स यूज करे, सबसे पहले सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर, ऊंचा, और इंफीरियर मतलब नीचे और लो। ठीक है, लेकिन इनके बीच में अनाटमिकली हमें क्या, अभी ये तो बहुत कॉमन टर्म्स है, तुमने कौन सा चीज़ नहीं बताई है। जो मैं चीज़ नहीं बताऊंगी इसके अंदर, वो अनाटमी में जो 2 टर्म्स हैं, दोज आर सिफेलिक एंड कॉर्डल। अब सिफेलिक क्या है, आपने ब्रेन से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड सिफेलिक वर्ड बहुत यूज करा होगा, बस इसी चीज को इधर कनेक्ट कर दो। सिफेलिक मतलब हेड, जो भी चीज हेड के पास होगी उसको हम सिफेलिक बोल देंगे। अब हेड का है हमारा ऊपर, यानी सुपीरियर को भी हम सिफेलिक बोल सकते हैं, इजी। तो इसीलिए सिफेलिक वो जो भी हेड के पास होगा, और उसी के ऑपोजिट कॉर्डल नीचे की तरफ, जो भी हमारा इंफीरियर तरफ होगा। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरी नोज है और मेरी नेक है। अब आप कहोगे कि ये तो दोनों हेड के पास है, नहीं, दोनों चीज के कंपैरेटिवली जो भी चीज हेड के पास होगी उसको हम सिफेलिक बोल देंगे, और जो भी उसके कंपैरेटिवली लो साइड पे जाएगी उसको हम कॉर्डल बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल नोज और नेक के कंपैरेटिवली मेरी नोज नेक की तरफ, नोज हेड के पास ज्यादा है, तो इसको मैं सिफेलिक या फिर सुपीरियर बोल दूंगी, और मेरी जो नेक होगी वो लो जा रही है, इसलिए मैं उसको इंफीरियर या फिर कॉर्डल बोल दूंगी। सुपीरियर इक्वल सिफेलिक एंड इंफीरियर इक्वल्स कॉर्डल। डन, ठीक है। बिफोर एनी ऑफ दिस मैं आपको बताती हूँ अनाटॉमिकल पोजीशन। आई एम सॉरी, मेरे को ये पहले बताना चाहिए था बिफोर स्टार्टिंग दीज टर्म्स, पर मैं आपको अब बताती हूँ। अनाटॉमिकल पोजीशन यानी एक पोजीशन जिसमें आप एक पेशेंट को एग्जामिन करोगे। पेशेंट किसी भी पोजीशन में आ रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई उठा हुआ है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, क्योंकि वो लोग किसी प्रॉब्लम में है।
तो वो एकदम स्ट्रेट तो नहीं हो सकते ना, बट आपको एग्जामिन किस रिस्पेक्ट में करना है, दैट इज एनाटॉमिकल पोजीशन। एक बॉडी का फ्रेमवर्क आपको किस तरह स्टडी करना है, दैट इज एनाटॉमिकल पोजीशन। जो कैसे होगी, हमारे दोनों जो हैंड्स होंगे इनको हम अपर लिम्ब कहते हैं और नीचे लोअर लिम्ब कहते हैं। इसकी मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगी जिसमें आपको अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, बोन्स के नाम, बोन्स कौन कौन सी हैं, सब कुछ बताऊंगी उसके बारे में, ठीक है, सेपरेट वीडियो। अभी आप ये मानो जो हमारे हैंड्स होंगे वो ऐसे स्ट्रेट नीचे की तरफ हैंग करने चाहिए, जिससे हमारा जो ये पाम है उसमें ये वाली जो साइड है पाम, इसको हम पाम साइड कहते हैं, ठीक है। तो हम ये हमारी सामने फेस करनी चाहिए ऐसे, तो ये ऐसे नीचे हैंग करना चाहिए और जो पीछे वाली पार्ट है वो ऑब्वियसली फिर पीछे होना चाहिए। और नीचे लेग्स का क्या है, दोनों लेग स्ट्रेट होने चाहिए, जिसमें जो आपका तलवा है दैट इज सोल ऑफ द फुट, वो नीचे ग्राउंड को टच करना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे करके खड़े होगे, दैट इज नोन एज एनाटॉमिकल पोजीशन। अब मैंने सुपीरियर इंफीरियर वाले पॉइंट्स तो आपको क्लियर कर दिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टू टर्म्स में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसके लिए मैंने एनाटॉमिकल पोजीशन क्यों बताई आपको, क्योंकि जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो तो एंटीरियर आपको क्या लगे, अब जैसे आप कहोगे कि यार मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ या मैं ऐसे खाना खा रहा हूँ तो मुझे तो ये दिख रहा है, तो ये मेरा एंटीरियर पार्ट हुआ। नहीं, एनाटॉमिकल पोजीशन में उसके पर्सपेक्टिव में जब आप ऐसे करके खड़े हो तो आपको ये दिख रहा है, दिस पाम साइड इज विजिबल, तो ये आपका एंटीरियर बन जाएगा कंपैरेटिव टू दिस जो पीछे चला गया, इसको हम पोस्टीरियर पार्ट बोलेंगे, ठीक है। तो एंटीरियर जो आगे है, पोस्टीरियर जो पीछे है। अगेन मैंने ये दो टर्म्स तो सुन रखे हैं, आपने क्या नया बताया, मैंने ये नया बताया कि इन दो टर्म्स को एनाटॉमिकली हम बहुत बार वेंट्रल एंड डॉर्सल बोलते हैं। वेंट्रल डॉर्सल में हमेशा कंफ्यूजन होती है, वेंट्रल मतलब एंटीरियर या आगे और डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर या पीछे। इन्हें याद कैसे किया जाए, मेरे जो याद करने की मेथड्स है ना वो बहुत डिफरेंट हैं कंपैरेटिव टू मेनी अदर मेथड्स। अगर आप इन मेथड से याद करोगे ना आपको भले ही अजीब लगेगा, बट आई एम डैम श्योर आपको याद रहेगा। आप बस वीडियोस देखो और याद करो, आपको बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, अगर आपको ऐसे याद होता है तो। मैंने कैसे याद कर रखा है, वेंट्रल क्यों एंटीरियर है और डॉर्सल क्यों पोस्टीरियर है। वेंट्रल और डॉर्सल में छोटा वर्ड डॉर्सल है, जो पीछे वाली साइड है वो हमेशा छोटी होती है, जो हमारे पीछे होता है वो हमेशा छोटा होता है हमसे, ठीक है। तो उसको हम लोग डॉर्सल कंसिडर करेंगे, छोटा वर्ड इज डॉर्सल, तो वो पीछे वाली साइड है। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे चार टर्म्स क्या रहे, एंटीरियर, वेंट्रल, आगे एंड फ्रंट आर ऑल सेम वर्ड्स, पोस्टीरियर, डॉर्सल, पीछे और बैक आर ऑल सेम वर्ड्स। तो ये चार वर्ड्स क्लियर हुए। द नेक्स्ट टू टर्म्स आर मीडियल एंड लेटरल। अब इनका क्या मतलब हुआ, मीडियल एंड लेटरल मतलब हमारा बॉडी का एक सेंट्रल एक्सिस होता है। अब हम कोई भी चीज़ को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं मोस्टली, ठीक है। तो उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, एक सिमेट्रिकल लाइन से, एक सेंटर लाइन से। वो सेंटर लाइन हमारी बॉडी में सेंटर ऑफ एक्सिस होता है। अब मेरी यहाँ पर एक मान लो एक सेंटर ऑफ एक्सिस अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ एक्सिस के पास जो भी बॉडी पार्ट होगा उसको हम मीडियल बोल देंगे और जो भी उस सेंट्रल एक्सिस से अवे होगा उसको हम लेटरल बोल देंगे। कैसे याद रखें हम इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी ये 2 फिंगर्स हैं, ठीक है, 2 फिंगर्स में से ये 2 फिंगर्स मैं यूज कर रही हूँ, दीज आर रिंग फिंगर एंड मिडल फिंगर। रिंग फिंगर कंपैरेटिव टू मिडल फिंगर मेरी सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी के पास है, ठीक है। देखो इस हाथ में भी यही चीज हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर हम कुछ बता रहे हैं एक जगह पे तो दूसरी जगह वो है ही नहीं, दोनों जगह सेम चीज है। अगर मैं इस हाथ में देखूं तो भी जो रिंग फिंगर है वो मिडल फिंगर से कंपैरेटिवली सेंट्रल एक्सिस के पास है, इसीलिए जो रिंग फिंगर है वो बन गई मीडियल और जो मिडल फिंगर है वो बन गई लेटरल, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मैं इन दोनों फिंगर्स में देखूं विच इज मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, इन दोनों में मिडल फिंगर सेंट्रल एक्सिस के पास आ गई इसलिए उसको मीडियल बोल दिया, और इंडेक्स फिंगर सेंट्रल एक्सिस से दूर हो गई इसलिए उसको लेटरल बोल दिया, ठीक है। मिडल और मीडियल आर डिफरेंस, मिडल मतलब सेंटर बीच में, मीडियल इज सेंट्रल एक्सिस के जो पास है दैट इज मीडियल और उससे अवे जो है वो लेटरल। तो क्लियर हुई टर्म, सुपीरियर इक्वल सेफेलिक, इंफीरियर इक्वल कॉर्डल, ठीक है, एंटीरियर इक्वल वेंट्रल, पोस्टीरियर इक्वल डॉर्सल,
and medial which is close to the central axis of the body and lateral which is away from the central axis of the body. अब नए दो टर्म्स आते हैं, एडक्शन एंड एबडक्शन. एडक्शन एबडक्शन क्या है? जैसे ये मेरा हैंड है, एडक्शन मतलब ऐड करना, मतलब अपने पास लेके आना, ठीक है. तो वही सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी के पास या बॉडी के पास जो भी चीज रहेगी उसको एडक्शन बोल दिया. अब जैसे देखो, हमारे घर का हमारा सेंटर क्या है? हमारे पेरेंट्स हो गए या हमारा घर एक नॉर्मल हमारा लाइफ का सेंटर है. अगर हम इससे दूर जा रहे हैं, चाहे हमें कोई किडनैप करे, किडनैपिंग को दूसरा क्या बोलते हैं? एबडक्ट कर लिया, एबडक्शन हो गया हमारा. यही टर्म हम एनाटॉमी में यूज कर रहे हैं, एबडक्शन. एडक्शन मतलब ऐड कर लिया, मतलब सेंट्रल एक्सिस पे ऐड कर लिया. और एबडक्शन मतलब हमसे दूर ले गया, मतलब सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द फैमिली, हमारे घर से दूर ले गया, इज एबडक्शन. अब जैसे ये दोनों हैंड्स है, ये ऐसे है मेरे, तो ये अभी एडक्टेड हैंड्स है, अभी पास है. अगर मैं ऐसे ले जाऊंगी, इन दोनों हैंड्स को खोल दूंगी, दैट इज एबडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट आती हैं दो पोजिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशंस एनाटॉमिकली, सुपाइन पोजिशन एंड प्रोन पोजिशन. सुपाइन पोजीशन क्या है? सेम आपकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, जैसे आप खड़े हुए हो, जैसे मैंने आपको बताया, योर हैंड शुड बी हैंगिंग, पाम फेसिंग फॉरवर्ड्स, हेड फेसिंग फॉरवर्ड, फेस फेसिंग फॉरवर्ड्स. वैसे ही सेम आप लेट गए, लेट के जब आपका फेस इज फेसिंग अपवर्ड्स एंड योर पाम इज फेसिंग अपवर्ड्स, जो ये आपका पार्ट है, तब ये बन जाएगा हमारा तभी हमारा बन जाएगा सुपाइन पोजीशन. ठीक है. और वैसे अगर हम लोग नीचे देख रहे हैं फेसिंग डाउनवर्ड्स, अगर हमारा फेस इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, हम उल्टे लेटे हुए हैं एंड हमारे हैंड्स वैसे पड़े हुए हैं, तो उसको हम बोल देंगे प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन. एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर में वेंट्रल डॉर्सल वाली चीज है, वो जब आप लेग्स में कंसिडर करोगे ना अपने, तो जो आपका फुट होगा, उस फुट में जो तलवा आपका नीचे फेस कर रहा है ना, ग्राउंड को टच कर रहा है, वो आपका एंटीरियर होगा. अब आप कहोगे अभी तो आपने कहा जो आपको दिख रहा है वो एंटीरियर और जो नहीं दिख रहा वो पोस्टीरियर है. ऐसा भी मतलब ऐसा भी नहीं है. जो आपका पार्ट एनाटॉमिकली सामने की तरफ विजिबल होगा. अब जैसे आप लेटे हो सुपाइन पोजीशन में, चलो आप लेटे हो, सुपाइन पोजीशन में आप पैर नीचे ऐसे करके तो नहीं लेटोगे ना, ऐसे ही होंगे ना आपके पैर. तो ये जो चीज आपकी हाथों में दिख रही है, वही चीज आपके पैरों में भी दिखेगी. ऐसे ही पैरों के हिसाब से भी जो आपका तलवा नीचे ग्राउंड में टच कर रहा है, वो आपका एंटीरियर कंसिडर किया जाएगा. और जो ऊपर पार्ट आपका डार्क पिगमेंटेशन पार्ट होगा, वो आपका डॉर्सल कंसिडर किया जाएगा. तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना. ये बहुत कभी कभी ट्रिक कर देता है चीज, लेकिन इसको क्लैरिटी अगर रखोगे तो आपको आगे बहुत आसान होगी. आई होप आज आपको एनाटॉमी के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कंसल्टिंग होम्योपैथी. स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी. बाय बाय.